तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का चौथा दिन होगा। इससे पहले 3 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, और ये लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अभी तक हम लोग पोएट्री से 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो पढ़े थे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, और दूसरा चैप्टर जो पढ़े थे वो था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। प्रोज का भी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा है भारत इज माई होम। और मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं 5 चैप्टर पढ़ा दूं, 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाए, उसके बाद इस पांचों चैप्टर का टेस्ट लिया जाए। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग का पॉजिटिव कमेंट रहा तो जरूर जो है सो मैं 5 चैप्टर का टेस्ट लूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है क्या उससे अगर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व आता है तो क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जरूर आप लोग जो है सो बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत इज माई होम को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए। सबसे पहले तो आपको वर्ड में दिखेगा, और नीचे जाइएगा, सबसे नीचे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, क्लिक हियर पे जैसे कीजिएगा आपका गूगल ड्राइव में जो है सो पीडीएफ खुल जाएगा। उसके ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड का सिंबल, वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत इज माई होम को, जो लिखा गया हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो हमेशा हम लोग पहले पढ़ते थे बायोग्राफी, एक नहीं, लेकिन आज हम लोग बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो बायोग्राफी आपकी बुक में दिया गया वो बहुत ही छोटा है। कह सकते तो सिर्फ 2 ही, जन्म कब हुआ, प्रेसिडेंट कब बने, और साथ में जो है ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, बस यही 2 चीज दिया गया हुआ है। तो वो मैं ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी ऐड कर दिया हूं, तो वो जानने की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से उसको जान लेंगे। तो ज्यादा लंबा बायोग्राफी नहीं, बहुत ही छोटा सा बायोग्राफी दिया हुआ है, और चैप्टर भी बहुत ही छोटा है। भारत तो हम लोग डायरेक्टली समरी से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, लगातार मैं बताते आ रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में समरी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सारी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, और भारत इज माई होम जो है वो एक स्पीच से ली गई है, जो स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद दी गई थी। यानी कि 1967 में जैसे ही राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वो ओथ लिए, और ओथ लेने के बाद वो स्पीच दिए थे। उसी स्पीच के कुछ अंश को निकाल करके आपके किताब में दे दिया गया हुआ है। चलिए तो इस स्पीच में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स एंड सेज टू पीपल। सबसे पहले जो है सो वो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट एंड इलेक्टेड मी एज अ प्रेसिडेंट। सबसे पहले वो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है और मुझे राष्ट्रपति चुना है। यहां पे देखिए सिलेक्टेड है, आप इसको इलेक्टेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सिलेक्टेड भी चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग वोट देकर के किसी को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो इलेक्ट होता है कि नहीं, तो यहां पे इलेक्ट भी कर सकते हैं। डूरिंग हिज स्पीच ही सेज about डॉक्टर राधाकृष्णन हु इज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर। अपने स्पीच के दौरान उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात की, वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो एक महान स्कॉलर और फिलोसफर थे। चलिए आगे क्या कहते हैं। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। आगे क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन says that education is the only instrument which can develop a man, स्टेट एंड नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच के दौरान कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी इंसान को, किसी भी राज्य को या किसी भी राष्ट्र को डेवलप कर सकता है। और बात बिल्कुल सही है, जिसके पास भी एजुकेशन है
आज वो अनडेवलप नहीं है बल्कि डेवलप्ड है, लेकिन उसके पास सारी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको अर्श से फर्श तक लेकर के जा सकता है, फर्श से अर्श तक जो है। तो इसलिए एजुकेशन आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो शायद आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं। आप जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो एजुकेशन आपको होनी चाहिए। आगे कहते हैं ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज इमोशनली, अपने स्पीच के दौरान वो बहुत ही भावुक होकर के कहते हैं, आई फील टुडे द फुल भारत इज माई होम एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम। अपने स्पीच के दौरान वो बहुत ही भावुक होकर कहते हैं कि आज मुझे लग रहा है, आज मैं महसूस करता हूं, द फुल भारत इज माई होम, ये पूरा भारत जो है ना वो मेरा घर है। और यही बातें, यही लाइन जो है इस स्पीच को एक ऐतिहासिक स्पीच जो है सो बना देता है कि ये पूरा भारत जो है सो मेरा घर है एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम, और मैं इस घर का मुखिया हूं। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार है। इट्स इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम एवरी कास्ट एंड रिलीजन, और इस घर में जो है ना जो लोग रहते हैं वो सभी कास्ट के हैं, सभी धर्म के हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत परिवार है। एंड वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट प्रोग्रेस, और हम लोग इसकी तरक्की के लिए अवश्य काम करेंगे। तो ये आपको समरी था जो आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए। अगर भारत इज माई होम का समरी पूछ दे तो इस समरी को आप बेधड़क लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, समरी जिससे 5 नंबर का पूछा जाता है। पहला कह रहा है भारत इज माई होम इज रिटन बाय, आप लोग ठीक लगा ही देंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सो किस चीज का ओथ लिए थे, तो वो राष्ट्रपति का ओथ लिए थे, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी भाषण जो है सो कब दिए थे, तो 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बनने के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो 1897 में, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो 1967 ईस्वी में बनते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है भारत इज माई होम इज रिटन बाई, तो ये जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, सी हो जाएगा। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कौन जो मुख्य हथियार है, मुख्य औजार है किसी भी राष्ट्र को बनाने में, उसको बिल्ड करने में, तो वो है एजुकेशन, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, किसकी अध्यक्षता में जो है ना वो एजुकेशन का व्यापक रूप आया था, व्यापक दौर आया था, है कि नहीं। एजुकेशन कहते हैं ना एक फैलाव क्रांति जिसको कह सकते हैं, तो किसकी अध्यक्षता में ये आया था, तो वो जो है सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आया था। और डॉक्टर राधाकृष्णन से ही एजुकेशन का एक माहौल बनता है और एजुकेशन की क्रांति कह सकते हैं, ये आया था, तो सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पे कितने सारे बच्चे जो ठीक लगा देते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू दी पीपल, तो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक महान क्या थे, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं क्या यहाँ पे लीडर पे टिक लगा देते हैं क्योंकि राष्ट्रपति बन गए तो लीडर पे टिक लगा, नहीं, ये राष्ट्रपति, ये लीडर नहीं थे बल्कि नेशनलिस्ट थे, है कि नहीं, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्क ऑन वंस सेल्फ मींस वर्क फॉर इंडिविजुअल हो जाएगा, सही आंसर सी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक दी ओथ ऑफ लॉयल्टी टू दी डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो किस चीज का ओथ लेते हैं, किस चीज का शपथ लेते हैं, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का लेते हैं, संविधान का लेते हैं, सही आंसर ए हो जाएगा। डैश सेड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा था कि भारत जो है वो मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट, तो ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ में एजुकेशनिस्ट भी थे, कि नहीं, शिक्षाविद भी थे, तो सही आंसर बी हो जाएगा। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, इंडिया रिपब्लिक कब बनता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज
द गवर्नर ऑफ डैश, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे? तो वो जो है सो बिहार के ही राज्यपाल थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं? बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं और 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं। और अगला क्वेश्चन यही है कि उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1969 में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 2 साल बाद ही। और इकलौते से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है वो राष्ट्रपति ऑफिस में ही हुई थी, हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1969 हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस में एंट्री करते हैं तो उनकी एक ही सोच होती है, टोटल डेडिकेशन के साथ, है कि नहीं? सारा आत्मसमर्पण जो है सो अपने देश के लिए होनी चाहिए। तो सही आंसर सी हो जाएगा, प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत इज माई होम इज डैश। भारत इज माई होम क्या है? तो एक स्पीच है, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हैदराबाद में, सही आंसर ए हो जाएगा। द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट है वो आज क्या है? तो पास्ट है अलाइव एंड डायनेमिक है, ये चंचल है, अभी भी जीवित है, ये चल रहा है, लेकिन हमारा पास्ट खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वेस्टर्न में हो सकता है कि उनका पास्ट खत्म हो गया होगा, उनका सिविलाइजेशन खत्म हो गया होगा, लेकिन हमारा पास्ट अभी तक जीवित है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इंडियन कल्चर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? यूनिटी का। यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। द वर्ड इरुड्यूशन स्टैंड्स फॉर, इरुड्यूशन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया हो इस चैप्टर में? तो ग्रेट नॉलेज है ना, इरुड्यूशन का मतलब ही होता है ग्रेट नॉलेज। When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? तो कब दिए थे ये स्पीच? When he took oath as the president, है कि नहीं? जब वो प्रेसिडेंट का ओथ लिए थे उसके बाद ही ये स्पीच दिए थे, तो सही आंसर सी होगा। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोगों ने कितने दिनों के लिए जो है सो अपने घर का मुखिया चुना था? अब यहाँ पे देखिए 2 साल बाद मर गए हैं, तो 2-3 साल बाद तो यहाँ पे बच्चे 3 इयर्स पे टिक लगाते हैं, कि नहीं? तो देखिए 3 इयर्स पे नहीं, 2 साल या 3 साल के लिए वो अगर राष्ट्रपति बने थे, नहीं, उनकी मौत हो जाती है ना। उनको जो लोग चुना था एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए, और निश्चित का टाइम क्या है? 5 साल की। भारत की राष्ट्रपति 5 साल रहेंगे, 5 साल बाद ही बदलाव होता है, लेकिन उस बीच में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए सर्टेन टाइम हो जाएगा। As the president, डॉक्टर जाकिर हुसैन advocated for growth of डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हर लोगों को काम करने का जो सो एक शपथ लिया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी, द होल नेशन। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर डैश। पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करनी चाहिए? मोरल पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए, कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ लिखा गया हुआ है। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? तो रोल मॉडल जो है वो कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? पिछले सारे वीडियो में बता चुका हूँ, जाइए पार्ट 1 को देखिए। अगर पार्ट 1 को देखे होंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं याद करना है। अब एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन कैसे सॉल्व करना शायद शुरू से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं 2 लाइन दे दिया हूँ, शायद इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इस लाइन को अगर आप देख ले, अगर ये लाइन आपको दे दिया जाए तो समझ जाइए ये कहाँ से लिया गया हुआ है, भारत इज माय होम से। और उसको एक्सप्लेन कर देना है किस तरह से। These lines, है ना, यहाँ पे लाइंस कर देंगे। These lines have been taken from भारत इज माई होम विच इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये लाइन जो लिया गया वो भारत इज माई होम से लिया गया है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। ही वॉज अ फेमस एजुकेशनिस्ट, और वो बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट थे। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि, और इसके बाद जो यहाँ पे मैं डैश डैश दिया हूँ, यहाँ से आपको क्या लिखना है? जो समरी याद किए ना, उसी समरी के 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है या बीच का है, उस लाइन को यहाँ पे ऐड कर देना है। आपको सिर्फ समरी याद करना है, समरी से ही सारा चीज सॉल्व हो रहा है, लाइन एक्सप्लेनेशन याद नहीं करना है। और ये चीजें तो आप देखते होंगे हर एक चैप्टर में आता है, लेकिन यही चीजें रिपीट होती रहती है। और उसके बाद जो समरी आप याद की है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद सारी चीज को ऐड कर दीजिए, बस समरी याद है, सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।